हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ BBIN, व्हाट एग्जैक्टली इंडिया सेड ओवर इट एंड रिसेंटली इस पर क्या डिसीजन लिया गया है। साथ ही साथ भूटान का अब इस पर क्या स्टांस है। सभी फेसेट्स को एक एक करके इस सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट जस्ट गो थ्रू विद आवर वीकली शेड्यूल। हमारे YouTube पर जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनमें से ये इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जिनको आप जरूर देखेंगे, जिसमें पहला 10:15 बजे हमारा डेली 10 MCQ रिवीजन सेशन रहता है। देन मेंस करंट अफेयर सेशन है विच विल हेल्प यू अ लॉट टू प्रिपेयर फॉर योर HPS मेंस एग्जाम। 2:15 बजे क्लास रहती है। देन डेली करंट अफेयर सेशन 6:15 बजे शाम को रहेगा। करंट अफेयर्स आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस हैं इसमें इस सेशन में डिस्कस किए जाते हैं। देन JOA IT SI एग्जाम की प्रिपरेशन जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए 8 बजे हमारा सेशन रहेगा। देन हमारा 9 बजे यूट्यूब शॉर्ट्स का सेशन रहता है। सो दिस इज बेसिकली वीकली टाइम टेबल। और जरूर जो भी जिन जिन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स तो डेली आपने जरूर देखना ही है। अदर देन दिस जिन जिन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली ही इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल ने एक MOU साइन किया था, एक MOU फाइनलाइज किया था, जिसमें ये कहा गया कि भाई क्योंकि भूटान इज नॉट एग्री, जो BBIN आपका मोटर व्हीकल एग्रीमेंट रहा है विच वाज साइन इन 2015, भूटान जो है टेम्परेरी इससे आउट हो गया था एंड भूटान इज नॉट शोइंग सो मच इंटरेस्ट राइट नाउ इन इट। बिकॉज ऑफ दिस जो 3 देश हैं इनको भी मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का फायदा नहीं मिल रहा। नाउ तीनों देशों ने एक MOU साइन करा, एक फाइनलाइज किया, जिसमें ये कहा कि भाई अगर भूटान इसका मेंबर नहीं बनना चाहता है तो हम आपस में ही इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट। एंड अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितना जल्दी इस पर डिसीजन लिया जा सकता है, दोनों ही भूटान की सरकार से भी बात करी है, नेपाल की सरकार से भी बात करी है कि जितना जल्दी मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को ग्राउंड लेवल पर लेके आए उतना ही जो है इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब आगे पढ़ेंगे BBIN कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में कि क्यों BBIN एग्रीमेंट को बनाने की जरूरत पड़ी, जबकि यहां पर साउथ एशिया में जो सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज वी कॉल्ड अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन रीजन। सो व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ अलग से BBIN एग्रीमेंट की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सार्क ने कोशिश नहीं करी। 2014 में एक समिट, आपका सार्क समिट जो हुआ था, उसमें डिसाइड करा गया था कि भाई मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो है वो पारित किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ पाकिस्तान का जो नॉन इंटरेस्ट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, या अफगानिस्तान को डायरेक्ट इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस फाइनली जो है ग्रास रूट लेवल पर ये नहीं आने की इसकी संभावना दिखी सार्क के माध्यम से, बिकॉज सार्क में ये सभी देश शामिल हैं। सो देन These 4 nations decided कि हम एक सब रीजनल कॉपरेशन, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके तहत हम डेवलपमेंट करेंगे। एंड अंडर दिस साउथ, बेसिकली जो आपका सब रीजनल साउथ इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट होगा, इसके तहत BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को पारित किया गया। सो इट वाज साइन इन 2015। ऑलराइट, 4 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें इंडिया ऑफ कोर्स सबसे लीडिंग या बड़ा देश है। बांग्लादेश जो है एक लीडिंग इकोनॉमी है, बड़ी तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बांग्लादेश का हो रहा है। भूटान है एंड देन नेपाल। ऑलराइट, सो दीज 4 नेशंस आर द पार्ट ऑफ इट। नाउ इनिशियली भूटान ज्वाइंड इट इन 2015, बट देन इन 2017 टेम्परेली इससे सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। क्यों अलग हुआ, क्या रीजंस थे इसके पीछे, इसे फर्दर हम स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या था BBIN एग्रीमेंट का, क्यों, क्या इससे फायदा मिलेगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ BBIN। सो इससे सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा। जो आपका साउथ एशियन सब रीजनल का जो एक पूरा रीजन है, क्योंकि पूरा साउथ एशिया इसमें कवर नहीं हो रहा, आपका साउथ जो ईस्ट का ये जो पार्ट है, इसके जो ये 4 देश हैं, और आने वाले समय में मालदीव एंड श्रीलंका हैज आल्सो शोन देयर इंटरेस्ट इन इट, ये भी ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है ना। अब क्यों इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंटीग्रेशन बढ़ेगा, देखिए EU का एग्जांपल हम इस कंटेक्स्ट में ले सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में हमने ज्यादातर जो देश हैं वो आपस में ही ट्रेड करते हैं,
जिसकी वजह से क्या होता है, यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा इंटीग्रेट हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई, सिंगापुर, चाइना जैसे देश हैं, इनके बीच की इकोनॉमी, जो इनकी इकोनॉमीज हैं, साउथ कोरिया, इनकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रेंथन है, बिकॉज इनको तो एशियन टाइगर्स कहा जाता है, बिकॉज इन्होंने भी अपने रीजन में जो इस प्रकार के कॉपरेशंस को, इकोनॉमिक कॉपरेशंस को बढ़ावा दिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनकी जो इकोनॉमी है बड़ी तेजी से बूस्ट करी है। तो सेम थिंग इंडिया नीड टू डू। अभी तक बात करें, सो डायरेक्टली हमारे बॉर्डर्स नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों से टच हो रहे हैं, बट अगर हम ट्रेड या कॉमर्स की कंटेक्स्ट में बात करें, सो उतना ज्यादा बूस्ट हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है, ठीक है ना। तो इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ दिस सब रीजनल, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अदर देन दिस, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। देखिए, नेपाल का भी कल्चरल एसोसिएशन इंडिया से, भूटान और बांग्लादेश का भी कल्चरल एसोसिएशन है। बिकॉज ऑफ दिस मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो है, ज्यादा से ज्यादा आवाजाही बढ़ेगी, एंड सबसे बड़ा कारण जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का बनता है वो इकोनॉमी ही होता है। तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के माध्यम से पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी जो है बड़ी तेजी से बढ़ेगा। अदर देन दिस, टूरिज्म, इन चारों ही देशों के लिए टूरिज्म की बड़ी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली नेपाल, भूटान और इंडिया और बांग्लादेश के लिए, ठीक है ना। क्योंकि भारत के लिए जो है टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जरूर है, लेकिन हम कंप्लीटली रिलाय टूरिज्म पे नहीं कर रहे, जबकि नेपाल, भूटान जैसे देश तो कंप्लीटली रिलाय जो है ये अपनी टूरिज्म पर ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको टूरिज्म के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलना है। अदर देन दिस, बूस्ट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द साउथ एशिया। तो जैसा हमने बात करी कि भाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स जो साउथ एशिया की इकोनॉमी है उसको, उसमें भी हमें एक बूस्ट देखने को मिलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीबीआईएन एग्रीमेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। और जो साउथ ईस्टर्न नेशंस हैं इंडिया के, ये साउथ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उनका भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ी तेजी से डेवलप होगा। नाउ टॉक अबाउट फंडिंग कौन कर रहा है इसमें। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सब रीजनल पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो ऑफकोर्स एशिया डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बैंक ने जिम्मेदारी ली है दैट हम जो है इसको डेवलप कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराएंगे, जो भी फंडिंग की आवश्यकता है इट इज डन थ्रू एशिया डेवलपमेंट बैंक। अदर देन दिस, वर्ल्ड बैंक ने भी लोन के तौर पे 750 मिलियन की फंडिंग करने की बात करी है, ठीक है ना। लोन के तौर पे 750 मिलियन देने की बात करी है, $750 मिलियन। सो समवेयर इट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू लॉट, बट एट द सेम टाइम वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है कि इसकी वजह से क्या होगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जो रीजनल ट्रैफिक है, ट्रेड, ये अगर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पारित होता है, सो रीजनल ट्रैफिक बढ़ेगा तकरीबन 60% तक साउथ एशिया में। ऑलराइट, चलिए अब जरा कंसर्न्स पर बात करते हैं। व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स ऑफ भूटान। देखिए, पूरे दुनिया में एक लौता देश जो कि कार्बन नेगेटिव कंट्री का स्टेटस जिसे हासिल है वो है भूटान, ठीक है ना। कार्बन नेगेटिव नेशंस का मतलब है कि जितने अमाउंट ऑफ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन, उससे ज्यादा आप एमिट कर जाते हैं। तो सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही ऐसा देश है, वो है भूटान। तकरीबन 2.2, ठीक है ना, 2.2 बिलियन के आसपास जो है प्रोड्यूस होता है कार्बन आपके भूटान में, और इससे 3 टाइम्स ज्यादा जो है एमिट करता है। सो अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है, इसीलिए कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन नहीं करता है, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात नहीं करता है, ठीक है ना, ऐसा कोई भी इंडस्ट्री, ऐसा कोई भी प्लांट, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो है भूटान में नहीं लगता। दे आर नॉट एग्री ऑन दिस फैक्ट। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी देखिए सबसे ऊपर कौन है, भूटान ही है, क्योंकि उनका यह मानना है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, बट शुडंट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट हैजर्ड्स, ठीक है ना। तो बड़ी इनको लगता है कि भाई बड़ा क्लियर इनका स्टांस है कि बिकॉज ऑफ मोटर व्हीकल एग्रीमेंट ट्रैफिक बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, एंड समवेयर जो है, जो हमारे पैरामीटर्स है एनवायरमेंट के, वो हार्म होंगे, इसलिए दे डिसएग्री ऑन इट। नाउ भूटान का जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा मैंने कहा, कार्बन नेगेटिव नेशन बने रहना ही इनकी प्रायोरिटी है। इसके अलावा भूटानी पार्लियामेंट ने भी जो है इस प्लान को एंडोर्स अब नहीं करा है। देखिए, इनिशियली 2015 में मैंने जैसे कहा, भूटान इज द पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, दे एग्री कि भाई हमें भी जो बीबीआईएन एग्रीमेंट है इसका हिस्सा बनना है।
बट हुआ क्या उसके बाद, जो वहां के लोग हैं, वहां जो आम जनता है, उन्होंने विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ट्रैफिक यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा लोग आना जाना शुरू करेंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, ठीक है ना, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा हार्म होगा। बिकॉज गवर्नमेंट तो डेफिनेटली चाहती थी, अगर ऐसा नहीं होता तो 2015 में ही जो है भूटान इसमें शामिल नहीं होता। बिकॉज इसके फायदे भी हैं, इकोनॉमी तो बूस्ट हो ही रही है ना, ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, और यही तो मेन रिक्वायरमेंट होती है किसी देश की इकोनॉमी की। रोड्स अच्छे बन जाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है ये भूटान की सरकार चाहती थी, बट लेटर ऑन आम जनता का जो प्रेशर था उसके आगे झुककर 2017 में दे हैव डिसाइडेड कि परमानेंटली हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अब 2022 आ गया है और मार्च में ही ये एग्रीमेंट साइन करा गया था, एक एमओयू इस पे साइन करा गया था 2022 के मार्च में, और ये तभी डिसाइड कर लिया गया था कि भूटान इसमें शामिल नहीं हो रहा, तो जो रेस्ट ऑफ 3 नेशंस हैं वो सेपरेटली मूव ऑन करेंगे। ऑलराइट, नाउ फाइनली इस पर एक बार फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सभी कंसर्न देशों के साथ डिस्कशन किया है कि जितनी जल्दी हो सकता है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को जो है इंप्लीमेंट करा जाए। और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये प्रपोजल रखा है कि तकरीबन 30 रोड जो आपको कनेक्ट करेंगे इन सभी देशों के साथ बनाने की बात करिए, नए 30 इंटरलिंक जो है रोड्स बनाए जाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए अभी क्या होता है जब ट्रेड होता है तो जो फ्रेट्स हैं हमारे, जो हमारे कार्गोज होते हैं, मान के चलिए इंडिया है, ठीक है, ये बांग्लादेश आता है, तो बॉर्डर पे क्या होता है हमारे सभी ट्रक्स है अनलोड होते हैं, देन यहाँ के ट्रक्स उनको उन सभी गुड्स को कैरी करते हैं, देन मूव ऑन करते हैं। बट इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद इजिली जो है पास ऑन कर पाएंगे। इसके साथ जो है रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं करानी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि अगर कोई इंडियन वेसल यहां पर जा रहा है, इंडियन कोई व्हीकल यहां जा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है इंडिया का, देन यहां पर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा भी, जो कि इतना आसान नहीं होता था, बहुत सी फॉर्मेलिटीज इसके लिए होती थी। अब बीबीआईएन के तहत क्या होगा, अगर इंडिया का रजिस्टर्ड व्हीकल है तो वो आसानी से यहां मूव कर पाएगा। सेम इन द केस विद भूटान का अगर रजिस्टर्ड व्हीकल आसानी से यहां मूव कर पाएगा, ठीक है। हालांकि कुछ फॉर्मेलिटीज है, उनको पूरा करने के बाद ही ऐसा संभव हो पाएगा। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स। हालांकि भूटान ने इसमें अपनी जो है कंसर्न जो है ये दिखाए हैं, एंड फाइनली दे हैव नॉट शोन इंटरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, सो फाइनली दीज नेशन डिसाइडेड टू मूव ऑन। चले, सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इस प्रोजेक्ट को आप समझ पाए हो। अब जरा सार्क के कंटेक्स्ट में भी थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए सार्क जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है विच रिप्रेजेंट द साउथ एशियन रीजन। But gradually what we have seen that in last 2 decades that जो एक significance था आपका सार्क का वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। So certain जो आपके एग्रीमेंट्स हैं उनका सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है। जैसे बीबीआईएन में भी 4 ही देश हैं, लेकिन श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे देशों ने अपना जो है इंटरेस्ट इसमें जाहिर किया, मालदीव ने अपना इंटरेस्ट इसमें जाहिर किया है। अगर ये सक्सेसफुली ग्राउंड पे होता है देन फर्दर वी आल्सो वांटेड टू ज्वाइन दिस। एंड इसके अलावा और बहुत से सब्जेक्ट्स पर हो सकता है फर्दर जो है बीबीआईएन काम करे। जैसे आपका हाइड्रो पावर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है इन सभी देशों में, ऑलराइट, हाइड्रो पावर है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात करी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात करी गई है, ट्रांसपोर्ट इसमें कैसे और बेटर हो सकता है इन सभी देशों के बीच, पावर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट जो है आपके उन पर काम किया जा सकता है ताकि हर क्षेत्र से जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नाउ जस्ट गो थ्रू विद आवर फ्री इनिशिएटिव्स, जो हमारे थोड़ा सा बात करेंगे हमारे फ्री इनिशिएटिव्स के कंटेक्स्ट में, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। एचपी इकोनॉमिक सर्वे का हमारा 2021-22 का सीरीज है, नंबर ऑफ लेक्चर्स जो कि एचपी इकोनॉमिक सर्वे को कवर कर रहे हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल प्रदेश जीके आप जरूर इन वीडियोस को भी देखें। पास्ट ईयर पीवाईक्यू सेशंस हैं हमारे डिफरेंट एग्जाम्स के, जिसमें एचपीएस एग्जाम, नायब तहसीलदार एग्जाम, अलाइड सर्विस एग्जाम इंक्लूड है। करंट अफेयर मैगजीन्स, ठीक है, डिस्कशन है, ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन है हमारे यूट्यूब पे। एचपीजी के एमसीक्यू रिवीजन सेशन भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्री इनिशिएटिव्स, जरूर आप फॉलो करें अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हैं। नाउ टॉक अबाउट सम ऑफ द पेड इनिशिएटिव्स। सो एचपीएस ऑफलाइन लाइव कोर्स हमारा है, ठीक है। अगर आप एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो 60,000 इसका फी रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस
जो आपके विद्यार्थी घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं एचपीएस एग्जाम की, उनके लिए भी हमारा कोर्स है, एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 25,000 रुपीज. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू विद दिस. अदर देन दिस, एनटी अलाइड एग्जाम्स की जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं. 12,500 इन कोर्सेज की फी रहेगी. इसके अलावा JOAIT का सेकंड बैच जो है 2 जून से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो हमारा JOAIT के जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसे ज्वाइन कर सकते हैं. 6,500 इज द अमाउंट ऑफ और द फी ऑफ दिस कोर्स. SIN क्लर्क बैच है हमारे स्ट्रेटेजी, डेट जो है इसका, ठीक है ना, SI एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर क्लैरिकल एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड भी कोर्सेज हैं हमारे. ठीक है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. 6,500 इसका भी फी रहेगा. इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है किसी भी एग्जाम का बैकबोन होता है. टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए. सो HPS, NT एंड अलाइड सर्विसेज, इन तीनों ही एग्जाम से रिलेटेड हमारी टेस्ट सीरीज हैं. इसे भी आप जरूर परचेज कर सकते हैं. So I hope student you got an idea about different initiatives जो पेड इनिशिएटिव्स हैं एंड फ्री इनिशिएटिव्स हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.